Hey guys, welcome back to Vedantu's J channel. How are you all? All the 11th standard students, I welcome you back in this amazing session of the series which we call as JEET Low 2022. तो जितने भी students अब 11th standard में हैं, yes, चाहे अभी स्कूल स्टार्ट हुए हो या ना हुए हो, for us you guys are in 11th standard और जेई की प्रेपरेशन पूरे जोर शोर से यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल और बहुत अच्छा खासा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। करंटली जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन और आज जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो स्टे ट्यून्ड और अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो, मैसेज कर दो, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म कर दो सबको दैट द क्लास इज स्टार्टिंग एंड today's topic is energy of SHM. Okay, so all those students who are new on the channel, let me start off as always with my introduction. So guys, this is me, your Suri sir, and I am a pass out of IIT Bombay और इस channel पे सब स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं। वाई? बिकॉज व्हेन यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन ऑफ जेई, मोगैम्बो खुश होगा। ओके, और गाइज अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना सो दैट व्हेनेवर मोगैम्बो इज कमिंग ऑन दिस चैनल with any of the video you guys get the notification. Okay, उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि even during this difficult phase COVID situation you don't want to go out to any classes and study, you can study in the comfort of your own home and still continue your JEE preparation with the same momentum as you actually thought you should. So guys, ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है वेदांतु के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना अंडर अ सब्सक्रिप्शन प्लान विच वी कॉल एज वेदांतु प्रो। तो यार अगर कभी भी किसी क्लासेस को ज्वाइन करते भी हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि वहां पे जो बेस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएं, उसके अलावा आप रेगुलरली जेई बेस्ड टेस्ट दो और उसका एनालिसिस आपको मिले, उसके अलावा स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर किया जाए। तो गाइज जब आप वेदांतु ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको इंडिया के बेस्ट मास्टर टीचर्स पढ़ाते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते हो क्योंकि आपका जेई एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन है, तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज with a detailed analysis of your own strength and weaknesses is shared with you. उसके अलावा regularly you are given the assignments and study material is shared for each and every single chapter. तो ये सारी चीजें तो I would say are now the basics of any classes and we also provide you that and that too with the best of the quality that is available with us. But वेदांतु प्रो कैसे, क्यों सबसे ज्यादा अमेजिंग प्लान है, why it is called one stop solution? This is not only because of these three reasons, these are the very basic as we believe, but what makes Vedantu Pro even more beneficial सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज कि जैसे ही आप वेदांतु प्रो ज्वाइन करते हो तो आप अपनी जेई और नीट जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी तैयारी तो आप फुल थ्रॉटल एक बैच के साथ कर ही रहे होते हो, उसके साथ में you get to access tests and assignments of 10,000 plus questions का repository and the India's best teachers are the master teachers for you. उसके अलावा you have the option of studying in Hindi or English type of batches whichever you are comfortable with. उसके अलावा one of the very unique feature of Vedantu is the live micro courses. तो गाइस ये जो लाइव माइक्रो कोर्स होते हैं इसमें आप अगर किसी भी चैप्टर को कभी भी रिवाइज करना चाहते हो या आपने कभी इनिशियली मिस कर दिया था किसी चैप्टर को तो आप वापस से रिवाइज कर पाते हो एंड नॉट बाय वाचिंग अ रिकॉर्डेड लेक्चर बट बाय एक्चुअली अटेंडिंग अ सेशन विद अ मास्टर टीचर एंड दैट टू लाइव। उसके अलावा जब टाइम आएगा, जब आपका एग्जामिनेशन क्लोज आएगा तो आपको सेपरेटली कोई क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेदांतु प्रो में आपको एक क्रैश कोर्स और एक टेस्ट सीरीज नेचुरली आप उसका पार्ट बन जाते हो। उसके अलावा गाइस इफ यू वांट टू अटेंड लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स विद मी यू कैन डू दैट। इफ यू वांट टू स्टडी केमिस्ट्री विद हर्ष सर और लव सर यू कैन डू दैट। अगर आप मैथ्स अरविंद सर से पढ़ना चाहते हो यू कैन डू दैट। एक ऐसा पॉइंट जो हमारे टाइम पे तो हम सिर्फ सोच ही सकते थे, सिर्फ ड्रीम कर सकते थे, पॉसिबल नहीं था, बट आज की डेट में विच एवर टीचर यू फाइंड frequency matching with, you are able to understand with, you can attend his or her lecture. Okay, so these are the USPs which I believe make Vedantu and Vedantu's Pro subscription plan as one stop solution for all the students. तो guys अगर ज्वाइन करना है तो करना क्या है, ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और बहुत ही सिंपल सा लिंक है vdnt.in/ytpro। इस पे जाके क्लिक करो और अपना सब्सक्रिप्शन प्लान अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। अगर आप 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तो यू शुड गो फॉर एनुअल प्लान बिकॉज जितना आप लंबा ड्यूरेशन
सब्सक्रिप्शन प्लान का लेते हो उतना ही आपको पर मंथ फीस जो है उतनी बेनिफिशियल मिलती है। उसके साथ में ये कोड जरूर याद रखो SM Pro, और इस कोड को जब आप वहां पे पुट अप करोगे तो यू विल गेट एन एडिशनल 30% डिस्काउंट ऑन द एनरोलमेंट फीस। ओके गाइस, कूल। नाउ the simple steps that you have to follow, I'm just giving you a quick recap of that. All you have to do is go on that link that I've shared with you, वहां जाके अपना 11th या 12th स्टैंडर्ड और जो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट यू हैव टू चूज योर सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ 1 month, 3 month, 6 month or 12 month, and finally use the code SM Pro, and finally click on enroll now and become a Vedan. As simple as that are the steps to join Vedantu. Okay guys, cool. चलो, तो I hope you guys will take the advantage of it. आगे चलते हैं और बात करते हैं एनर्जी ऑफ SHM के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले जो डिस्कशन किया हुआ है उसमें हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ SHMs क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है A = -ω²x। उसके अलावा लास्ट में हम लोगों ने बात किया था अबाउट डिफरेंट केस स्टडीज वेयर डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ SHMs इज व्हाट वी स्टडीड। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर ये एक मैकेनिकल सिस्टम होने वाला है तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई एनर्जी जरूर इन्वॉल्व होगी, मैकेनिकल एनर्जी जरूर इन्वॉल्व होती होगी, और उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, अगर हम एक ब्लॉक और एक स्प्रिंग का सिस्टम कंसिडर करते हैं तो कुछ ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। You know that whenever a body is oscillating, be it SHM or any other oscillation, body has to go to the extreme ends and stop for a moment and return back or retrace its path. मतलब can I say that on the extreme points the body must come to rest, right guys? उसके अलावा जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होती है तो जो स्प्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन भी मैक्सिमम होता है, राइट? मतलब ब्लॉक स्टेशनरी होता है एक्सट्रीम पोजीशंस पे और स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है। तो हु इज गोइंग टू स्टोर द एनर्जी देयर? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द spring which will be stored at the extreme positions in the system. But when we speak about the mean position in between, तो ये mean position हमने अगर तुम्हें याद हो तो डिफाइन किया था as the point where the spring will be under the position where it has system has no net force acting on it। और अगर हॉरिजॉन्टली केस की बात करें तो ये वो पोजीशन है जहां पे स्प्रिंग में मिनिमम या जीरो एनर्जी स्टोर होती होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जीरो भी हो सकती है किसी केसेस में। तो ऐसे में डेफिनेटली ब्लॉक की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या याद रखना है गाइज यहाँ पे कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जो मीन पोजीशन है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम and potential energy becomes minimum. So it is basically nothing but law of conservation of energy which is going to happen, where energy is converted between potential energy of spring to kinetic energy of the block, and vice versa. This game keeps on happening. ठीक है, तो इंडिविजुअली बात करते हैं एनर्जीज के बारे में। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और ये हमने वर्क एनर्जी चैप्टर जो है वर्क एनर्जी पार वहां पे भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ k(x²). बट हमने देखा कि ओमेगा जो होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ k/m होता है, या ओमेगा स्क्वायर इज k/m। तो हम k को रिप्लेस कर देंगे एज m ओमेगा स्क्वायर, और इसे यहाँ पे जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x² के टर्म्स में आ जाता है, विच इज वैलिड फॉर एनी SHM, नॉट जस्ट स्प्रिंग मास सिस्टम बट एनी SHM, which simply tells you that potential energy is directly proportional to x²। जब x का वैल्यू मिनिमम होगा या जीरो हो जाएगा एट द मेन पोजीशन तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम या जीरो हो जाएगी, और जब x का वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम। ओके, एंड दैट इज हाफ k(a²). ओके, कूल। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी स्टोर्ड बाय द मास विच इज ऑसिलेटिंग, एंड दैट इज सिंपली हाफ mv², राइट? और v का एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो जब हमने पहला सेशन SHM का किया था तो वहां पे v का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x निकाला था, विच वाज नथिंग बट दिस, राइट? तो इससे हम लोग v का एक्सप्रेशन जब पुट करेंगे तो वी विल हैव हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² minus x², which is just the, I should say, the reciprocal case of potential energy,
जब x मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब x मैक्सिमम होगा a पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी. सो एट x इक्वल टू प्लस माइनस a, काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बिकम 0 डेफिनेटली. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी जब बॉडी रेस्ट पे आएगी ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट्स. ठीक है, तो गाइज अब हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी के एक्सप्रेशन है. तो एक काम करते हैं, k प्लस यू या u प्लस k टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं. दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या इन शॉर्ट इसे हाफ के ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज बेसिकली द टोटल एनर्जी एंड दैट इज अ कांस्टेंट. मतलब ये कि जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो बॉडी की टोटल एनर्जी रहती है इस पूरे ट्रांजिशन में, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है, दैट ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट, व्हिच कैन आल्सो बी सपोर्टेड बाय द ग्राफ दैट आई एम शोइंग यू हियर. तो यू कैन सी दैट जब बॉडी एक्सट्रीम्स पे जा रही है तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, जो यू वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, एक इन्वर्टेड यू है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस ब्लू ग्राफ इज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है जब बॉडी प्लस ए और माइनस ए पे है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो पर्पल ग्राफ है दैट इज बिकमिंग मैक्सिमम. एंड दोनों की जब मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब व्हेन आई स्पीक अबाउट के मैक्स और यू मैक्स, ये दोनों ही वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर आती है at their own extreme requirements, right? So this is how the energy of SHM happens, and you can see that एक ऐसे point भी exist करते हैं, rather दो ऐसे points exist करते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है. तो अभी जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तब वहां पे एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे आई विल टेल यू व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर दिस हैपेंस. ओके, और यू वांट मी टू डू इट राइट नाउ? चलो यहीं पे कर देते हैं. आई विल सॉल्व इट फॉर यू गाइस हियर. तो if u becomes equal to k, okay, this has nothing to do with the total mechanical energy, so half k x square will be equal to half k a square minus x square, where k is nothing but, small k is nothing but m omega square. So you can see that half k cancel हो जाता है, x square is equal to a square minus x square, which is 2x square equal to a square, और x square is equal to a square by 2, और x का वैल्यू प्लस माइनस a by रूट 2 आता है. मतलब ये वो लोकेशंस हैं जहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएंगी. मतलब ये जो लोकेशन है दैट इज प्लस a by रूट 2, और ये जो लोकेशन है दैट इज माइनस a by रूट 2, जहां पे आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, कूल. चलो तो अब एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ SHM. First question, it says that the angular velocity and amplitude of a simple pendulum are omega and a respectively. So at a displacement y, if its kinetic energy is t and potential energy is u, then the ratio of u to t will be how much? तो हमें u by t ratio चाहिए. तो u को हम लिख सकते हैं half k y square, not in terms of x but in terms of y लिख रहे हैं, और kinetic energy half k a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे. दोनों का रेशियो निकालने पर वी गेट वाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, which looks like is going to be option B as the correct answer. Okay guys, easy one. Good. Now this one, this is the question that I was talking about. A particle is vibrating with an amplitude of 8 centimeters. At what displacement from the equilibrium position it has half potential and half kinetic energy, or you can say u will be equal to k at x equal to a by root 2. सारे ऑप्शंस पॉजिटिव हैं इसीलिए a by root 2 ले रहा हूं. तो x का वैल्यू हो जाएगा a by root 2, और वी कैन ऑल्सो से इट इज 8 into root 2 by 2, और सिंपली 4 root 2 सेंटीमीटर पे ऐसा होगा. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अगेन. ओके, awesome. Now this one, it says that for a particle executing SHM, the kinetic energy is given by k naught sine square omega t. The maximum value of potential energy will be, we know that
पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो वैल्यू के नॉट होने वाला है. सो व्हेनेवर दैट विल हैपन, the potential energy value will become maximum whenever the kinetic energy value is going to become minimum. Okay, and whatever that numerical value will be, that will be equal to k naught. Okay, next one. So at what displacement is the potential energy of particle performing SHM of amplitude 10 centimeters is 3 times that of kinetic energy. तो potential energy 3 times of kinetic energy है, मतलब half k x square is equal to 3 times half k a square minus x square. So we can see very simply that x square is equal to 3a square minus 3x square, or 4x square equal to 3a square, or x will be equal to 3 by 4 in under root into a, or root 3 by 2a. तो x का वैल्यू √3/2, a का वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दिस कम्स आउट टू बी 5√3 सेंटीमीटर्स. इस डिस्टेंस पे बॉडी की जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइम्स हो चुकी होगी. ओके गाइस, next one. It says that a body of mass 15 gram oscillates about a fixed point with SHM of amplitude 8 centimeters. When the body is at a distance of 4 centimeter from the fixed point, find its kinetic energy. तो kinetic energy का expression तो हमें पता ही है, that is half m omega square a square minus x square. Right guys, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है, ओमेगा दिया नहीं है, बट हम ओमेगा को फाइंड आउट कर लेंगे as time period is given. So half into mass of the body, that is 15 grams. So 15 by 1000, omega को लिख सकते हैं 2 pi by t, that will become 4 pi square by t square, which is 4, into amplitude का square, which is 8 square minus 4 square. और क्योंकि ये सेंटीमीटर्स हैं, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power minus 4 से मल्टीप्लाई करके. Okay guys, so we have 1 by 8 into 15. इनफैक्ट इस 4 को कैंसिल कर देता हूँ, 1 by 8 नहीं लिखता हूँ, let it be 1 by 2 only. Okay, into 10 to the power minus 3, pi square को 10 लिख देते हैं, and this comes out to be 64 minus 16 into 10 to the power minus 4. Right, so we have 150 by 2 into 64 minus 16 will come out to be 48 into 10 to the power minus 1, or sorry 10 to the power minus 7 it will come out to be. बहुत ही छोटा वैल्यू हमें यहाँ पे मिलने वाला है. तो 75 into 48 into 10 to the power minus 7. So when you will simplify this value guys, this will come out to be 0.35 millijoules. As you can see, इसको मल्टीप्लाई करने पर this factor will be close to 3500 के फैक्टर का ये वैल्यू हमें मिलेगा, and effectively it will be 0.35 millijoules. Okay. Next one. So we have two particles P and Q which start from origin and execute SHM along y-axis with same amplitude, but the periods are 4 and 8 seconds. So the ratio of kinetic energies of P and Q when they meet is, तो यार kinetic energy का expression है half m omega square a square minus x square, और in fact y axis पे है तो a square minus y square लिख देते हैं. So whenever they will meet, we can say that they will have the same value of y. They already have the same value of amplitude. They have same particle which is oscillating, right? Two particles are executing. So if their mass is not mentioned, I'll have to assume that they have the same mass also. So we can say that kinetic energy is directly proportional to omega square. I hope you are getting that. ये उस टाइम की बात हो रही है when they are meeting, when they have y also same. So if they have y also same, amplitude is already same, so it's only the omega value, or we can say it is going to be 1 upon t square इस पे value depend करेगी. So if I say kp by kq, it will be tq by tp का square. तो t का टाइम पीरियड और q के टाइम पीरियड की वैल्यू देखें तो 4 और 8 रिस्पेक्टिवली, तो q का 8 टाइम पीरियड है और p का 4 है, स्क्वायर करते हैं, so that will be 2:1 का स्क्वायर. So answer comes out to be 4:1, and the answer is option C here.
Good. Now this one, it says that a body of mass 1 kg is executing SHM. Its displacement y is in meters and t is in seconds. तो maximum kinetic energy हमें पता लगाना है और k max का value if you guys know is half k a square या और known terms में half m omega square a square लिख सकते हैं. तो half mass of the body 1 kg, ओमेगा यहाँ से देखोगे तो 10 है, उसका स्क्वायर 100 आ जाएगा. This value is omega, this value is a. And I will assume that this is given in meters only. So 6 6 are 36. Cancel करने पर this is 18. Answer comes out to be 1800 joules. That's basically the maximum value of kinetic energy. Okay. Okay. Now this one, this says that force on a body which is executing SHM is 2 newtons. Displacement is also given as 2 centimeter. So if the amplitude of oscillation is 10 centimeter, what is the total energy associated? तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है. तो अगर हमें एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा. तो वी नो दैट फोर्स इज गिवन एज के एक्स और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो हमें फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन, एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स लिख सकते हैं 2/100, राइट. तो एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मुझे सिंपली 100 मिल जाता है और इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी विच इज हाफ इंटू 100 इंटू एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर. तो उसका स्क्वायर करने पर 100 इंटू 10 to the power minus 4, it simply gives you half, और energy comes out to be 0.5 joules of this SHM, and the answer is option B here. Okay, cool. Now time for your homework question, everyone. We have a body which is executing SHM at a displacement x. Its potential energy is 4 joules, and at a displacement y, the potential energy is 16 joules. So 4 joule जब displacement x है from mean position, 16 joule जब displacement y है some other value from the mean position. तो पता लगाना है कि total potential energy का value कितना हो जाएगा when the displacement becomes x plus y. Okay, so use the expressions of the potential energy and try to find this out. And whatever answer that you are getting, tell me that in the comment section of this video. Okay, I hope you guys have understood the topic today. If you have not, then I recommend watching this video once again, solving the questions along with me. Okay guys, और जितने लोग नए हैं चैनल पे, all the students who are new, if you want to know how to cover up the topics that you have missed, तो मेरे पास 2 solutions हैं उसके लिए. Let me share both of those solutions with you. पहला solution है that you go on this channel's playlist, और ये वाला जो playlist है जीत लो 2022, उस पे अगर आप जाओगे तो subject wise playlist भी आपको मिल जाएंगे and you will be able to recap all the topics which are done, or you can go for the entire PCM playlist as well. Okay, तो ये एक तरीका है, बट यहाँ पे आपको recorded lectures देखने पड़ेंगे, और आई शुड से जो मैं पहले ले चुका हूँ वो सेशंस ही अब आपको उनके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे. But if you want to learn all the topics that I have done earlier and that to live, then all you have to do guys is come to Vedantu under the subscription Vedantu Pro. You will be able to revise all the topics live under the micro courses. Okay, तो जो micro courses होते हैं guys, आप उन micro courses में सारे topics को live revise कर पाते हो. Along with that, you become a part of a long-term batch. You have so many teachers, experienced teachers around the corner for you to help you out. You have access to 10,000 plus questions repository and options to learn in Hindi or English type of batches. So many hours of teaching for you in the online platform, and later on you become a part of crash course and test series naturally. So करना क्या है guys? All you have to do is go on this link vdnt.in/ytpro और अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कितने महीने का आप लेना चाहते हो, साल भर का लेना चाहते हो, अकॉर्डिंगली डिसाइड दैट. हाँ, longer subscription plan will give you better fees benefits and additional 30% discount on the fees or subscription plan if you use the coupon code SMPRO, and you will be able to get an additional 30% discount. Okay guys, so I hope that things are clear to everyone. And in fact those people who have given exam this year, जिन लोगों ने अभी 2020 में सितंबर में एग्जाम दिया था, if you think that you haven't performed as per your own potential, then don't settle for less. 3 महीने ही बचे हैं, जनवरी में वापस से JEE 2021 होने वाला है. अंडर
Vedantu Pro subscription, we have a repeaters batch, exclusive batch for people who are taking a drop. It has also started, so do take the advantage, join, same process to be followed. Okay, उसके अलावा जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए हैं, you guys can join telegram channel of Vedantu's J free of cost to get assignment solutions, study material and daily updates. करना क्या है, ये जो लिंक है ये अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट फॉलो इट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. Okay guys, so this brings us to the end of the session. अगर सेशन में मजा आया so do press the like button, tell me that you enjoyed it. अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस को शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो. Along with that, press this bell icon so that whenever Mogambo comes live, any of the videos that I do, you get the notification of those. Okay, so on that note, I will take your leave. I'll see you very soon. Till then, take care, keep studying, keep smiling, and more importantly, stay safe. Bye bye guys.